बजट कैटेगरी के काफी सारे या फिर सबसे ज्यादा प्रोजेक्टर्स के रिव्यू हमारे चैनल पे है और बजट कैटेगरी में 2022 में एक ब्रांड काफी उभर के आया है विच इज पिक्सपैक। तो पिक्सपैक अब जापान में भी रजिस्टर्ड है और ब्रांड का कहना है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट जापान की क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना में ही है, लेकिन क्वालिटी इनकी टॉप नॉच मिलेगी। लेट्स सी। और इनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है इनकी बेस्ट इन क्लास ऑन साइट सर्विस सपोर्ट प्लस कस्टमर फीडबैक को सीरियस लेना। क्योंकि 2022 के स्टार्टिंग में इन्होंने पिक्सपैक अल्ट्रा लॉन्च किया था, उस पर इन्हें काफी सारे फीडबैक आए। इसके बाद इन्होंने पिक्सपैक प्रो को लॉन्च किया जो कि एक काफी तगड़ा प्रोजेक्टर है और वही बजट कैटेगरी का पहला प्रोजेक्टर था जो 4K HDR को सपोर्ट करता था। इसके बाद ये इंडिया का पहला एक ऐसा स्मार्ट प्रोजेक्टर लेके आए पिक्सपैक प्राइम, जिसमें आपको एडजस्टेबल लैंप ब्राइटनेस मिल रही थी। बट ये सभी 20 से 25,000 के प्राइस सेगमेंट में आ रहे थे, लेकिन ये यानी कि पिक्सपैक मैक्स ये आता है 22,990 की प्राइसिंग पे। रुको चेकआउट के टाइम पे PM3 प्रोमो कोड यूज करना है, तो ये आता है 19,990 की प्राइसिंग पे, यानी कि अंडर 20,000। बट दिस इज मैक्स। इसमें कुछ ऐसी चीज है जो आपको 25-30 हजार के प्रोजेक्टर में भी नहीं मिलती। लेकिन हर वीडियो की तरह मैं इसमें कोई इसका अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं करूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। जो अच्छा लगा अच्छा और जो बुरा लगा वो महाबुरा। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले जो सबसे शॉकिंग चीज थी वो थी कि ये 4K HDR को तो सपोर्ट करता है, लेकिन बजट कैटेगरी का ये पहला प्रोजेक्टर है अंडर 30,000 जो 4K at 60 हर्ट्ज। करेक्ट, क्योंकि जितने प्रोजेक्टर अभी तक हमने रिव्यू किए हैं वो 4K 30 हर्ट्ज तक मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं एंड 30 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काफी ज्यादा लैग्स दिखाई देते हैं जब आप स्क्रॉल करते हो पेजेस को या कोई मूवी देख रहे हो। लेकिन ये 4K at 60 हर्ट्ज प्लस HDR के साथ आपका एक्सपीरियंस एकदम बवाल बना देगा। तो देखो इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो सेम है सभी प्रोजेक्टर्स की तरह। इसमें आपको प्रोजेक्टर के साथ एक रिमोट पावर केबल, HDMI केबल, ऑडियो वीडियो कंपोजिट केबल और एक इसका हाइट एडजस्टिंग स्क्रू मिलता है, दैट्स इट। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। डिजाइन के मामले में एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। ऊपर की साइड आपको एक पावर की मिलती है जिसके चारों ओर LED लाइट इल्यूमिनेटेड है। फ्रंट को फैब्रिक से रैप किया हुआ है और फोकस डायल और IR रिसीवर की चारों तरफ आपको कॉपर टच मिल जाता है। मतलब ये कॉपर कलर का जो एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया है इसका डिजाइन थोड़ा अपीलिंग बन रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्टर के साथ मुझे कोई लेंस कैप नहीं मिला, तो यूज करने के बाद इसको मुझे ढक के रखना पड़ता है। राइट साइड पे यहाँ पे मैनुअल फोकस डायल मिलता है, लेकिन मैनुअल की स्टोन नहीं था, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन जब मैंने इसको यूज करके देखा तो यहाँ पे आपको 4D की स्टोन के साथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की स्टोन भी मिलता है, प्लस डिजिटल जूम का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के थ्रू की स्टोन मिल रहा है उसके साथ पर्पस अपना इजिली सोल्व हो गया। बट यहाँ पे पिक्सपैक ने अपने एयर इनटेक फिल्टर्स के साथ सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। ये फिल्टर्स 0.5 माइक्रोन तक के डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक सकते हैं। एंड इसको राउंड वैसे इसको नहीं, जो वहां पे लटका हुआ है, मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड स्क्रीन पे अभी तक एक डस्ट पार्टिकल का नामो निशान नहीं है, बल्कि मैं 2 से 3 घंटे डेली देखता हूँ। एंड एज सच आज तक इसमें कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आए, क्योंकि इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम मिलता है आपको डुअल फैंस के साथ एंड ये हीट भी नहीं होता। बॉटम साइड पे जो आपको चारों लेग्स मिल रहे हैं, अगर इसकी आप ग्रिप हटा देते हो तो आप इसको सीलिंग माउंट भी कर सकते हो, प्लस आपको सिंगल पॉइंट सीलिंग माउंट या ट्राइपॉड का ऑप्शन भी मिलता है। बाकी बॉटम पे मेंशन किया हुआ है कि 140 वॉट इसकी पावर कंजम्पशन है और बिल कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। बाकी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो हर चीज बताऊंगा। देखो कनेक्टिविटी के साथ ज्यादातर इश्यूज रहते हैं, किसी में लैन पोर्ट हटा दिया, किसी में एक HDMI पोर्ट कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे सब दिया है कि लैन पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, 2 HDMI पोर्ट है, वो भी HDMI 2.0 विद HDCP वर्जन 2.1। दैट्स व्हाई ये 4K HDR at 60 हर्ट्ज पे सपोर्ट कर रहा है। एक हेडफोन जैक और ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट दिया है। IR रिसीवर आगे पीछे दोनों साइड है और पीछे की साइड कुछ फिजिकल कीज है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि रिमोट ही यूज करो, क्योंकि इससे समझ ही नहीं आता कैसे यूज करें इसको, क्योंकि रिमोट पर नेविगेशन अप डाउन राइट लेफ्ट होता है, इसमें लेफ्ट राइट तो मुझे दिख रहा है, अप डाउन किधर है। वेल ऑडियो के लिए इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं 5 वोट ईच, और मैं बजा के रहूंगा। तो 100% वॉल्यूम पर ऑडियो एकदम क्रिस्प थी। हल्की हल्की बीट्स आती है क्योंकि इसके अंदर पैसिव रेडिएटर है, लेकिन ओवरऑल आउटपुट 10 वोट है तो डीजे नहीं है। और उसके लिए इसमें हेडफोन जैक और ब्लूटूथ 4.2 दोनों दिए हैं, लेकिन मेरा होम थिएटर 10 फीट की दूरी पे रखा है प्रोजेक्टर से, तो मैं इसके ब्लूटूथ के साथ अपना होम थिएटर कनेक्ट कर लेता हूँ और जो लिप सिंक है वो प्रॉपर हो जाती है। मतलब कि ब्लूटूथ के साथ कोई लेटेंसी नहीं आती कि होठ पहले हिल रहा है आवाज बाद में आ रही है, सब एकदम बराबर पूरा सिंक मोड में आता है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ये रिव्यू की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो चीज जहां पे ध्यान आएगी वहीं बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब मैंने इसको ऑन किया तो इसका UI कंप्लीटली डिफरेंट था एंड स्नैपी भी। अपर नेविगेशन की को 2 बार प्रेस करते ही जो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स के ऑप्शन है वो सारे के सारे आ जाते हैं। और मैंने इसके साथ Amazon का Fire TV 4K Max और Realme Stick दोनों यूज किए। लेकिन अगर अभी इसके UI की बात करें तो काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिफरेंट कैटेगरीज के साथ। जिस टाइप का आप कंटेंट अगर इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे देख रहे हो तो वो भी आपको रिकमेंड किया जाता है। इसमें एप्स, म्यूजिक, मूवीज, होम, सर्च, ये सब विंडोज अलग मिल रही है। एप्स को डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर है। लेकिन हर प्रोजेक्टर की तरह यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती कि वाइड वाइन L1 लाइसेंस किसी तरीके से मिल जाए।
जाए। तो इनबिल्ट एंड्रॉइड इसका कितना ही स्नैपी है, कितना ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन नेटफ्लिक्स प्राइम तो वही 480p में चल रहा है। दैट्स व्हाई मैंने इसको स्टार्ट करते ही Amazon Fire TV स्टिक और Realme स्टिक कनेक्ट कर दी, क्योंकि इन बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स का जो पूरा पोटेंशियल है वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे मिलता है। एंड मैं सही बताऊं, जो इनबिल्ट एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ YouTube तक सीमित है। अगर आप मेरी तरह भी बहुत ज्यादा कंटेंट नेटफ्लिक्स प्राइम पे देखते हो तो डेफिनेटली एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए ही चाहिए। हाँ, इनबिल्ट एंड्रॉइड के कुछ ऐसे फायदे हैं जो आपको बेसिक प्रोजेक्टर में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 4D की स्टोन करेक्शन, ब्लूटूथ का सपोर्ट अपने होम थिएटर या हेडफोन्स को कनेक्ट करने के लिए, और जो स्मार्ट प्रोजेक्टर्स होते हैं यानी कि एंड्रॉइड वाले, इसमें आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिल जाता है। जैसे इसमें आपको माली G31 मिलता है, जिसकी वजह से आपको बेसिक प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा शार्पनेस और ज्यादा बेटर कलर ग्रेडिंग मिलती है। वैसे कलर ग्रेडिंग से याद आया, इसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो है 99% विद विविड सिनेमा इंजन। एंड जैसे कि पिक्सपैक ने यहाँ पे विविड सिनेमा इंजन इसके साथ बाइंड किया है, उस चीज का असर स्क्रीन पे दिखता है। मतलब आपको कलर से एकदम पंची मिलेंगे। ब्लैक्स प्रोजेक्टर के हिसाब से आपको ब्लैक्स ही दिखते हैं, ग्रेइश टच यहाँ पे नहीं आता। ब्रांड के अकॉर्डिंग 5000:1 का FOFO कॉन्ट्रास्ट, एंड मैं अगर आपको बताऊं तो 2500:1 के आसपास इसमें आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट मिलता है। और ब्रांड के अकॉर्डिंग पिक्सपैक मैक्स 8000 लुमेंस की ब्राइटनेस के साथ आता है। नंबर तो बड़ा है, और मेरे एक्सपीरियंस में क्योंकि 4 महीने से जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो काफी सारी चीजें मैंने नोटिस की। पहली, अपने स्टूडियो में जितने भी प्रोजेक्टर मैंने अभी तक रिव्यू किए हैं उनमें सबसे बड़ी स्क्रीन ये प्रोजेक्टर सेम डिस्टेंस से बना रहा है। मतलब कि इसके अलावा जो अभी तक हमने प्रोजेक्टर्स रिव्यू किए हैं 110, 120 इंचेस तक की स्क्रीन बना रहे थे सेम डिस्टेंस से, और ये बनाता है 150 इंचेस तक का स्क्रीन। एंड जो मैं आपको स्क्रीन अभी दिखा रहा हूँ ये मैं 4 महीने से देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हो 150 इंचेस का स्क्रीन है। ब्राइटनेस मोर देन इनफ है। अगर मैं विंडोज या दरवाजे ओपन कर देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 वोल्ट का बल्ब यूज कर रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ब्राइटनेस के मामले में जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो ये 8000 है, 9000 है, 7000 है, 5000 है, बट 12 फीट की दूरी से हम 150 इंचेस तक का स्क्रीन बना रहे हैं जो कि ब्राइटनेस के मामले में एकदम भरपूर है। और 150 इंचेस का स्क्रीन होने के बाद भी कोई कॉर्नर ब्लर नहीं है। बस कोशिश करना कि सेंटर में रख लो, और अगर आप अपने प्रोजेक्टर को आजू बाजू ऊपर नीचे रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉर्नर ब्लर का सामना करना पड़े। और जब ब्लर की बात चल रही है तो मोशन ब्लर या फिर फ्रेम ड्रॉप की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला कि ये 4K at 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है विद HDR। इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने Fire TV 4K Max इसके साथ अटैच की, जहां पे क्लियरली इसने 4K at 50 और 4K at 60 हर्ट्ज दोनों का सपोर्ट दिया है। चीज रियली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्टर अभी तक हम यूज कर रहे थे वो 4K 30 हर्ट्ज मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। और मैं फिर आपको बोलता हूँ कि यार आप 1080p 60 हर्ट्ज तक ही देखो, क्योंकि 30 पे काफी ज्यादा लैग्स और मोशन ब्लर आता है। अब यहाँ पे मोशन ब्लर या फ्रेम ड्रॉप को टेस्ट करने का डायरेक्ट वीडियो चला रहे हैं 4K at 60 हर्ट्ज पे। एंड साथ ही साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स ना के बराबर है, कोई आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखाई देते, और फास्ट मूविंग सीन्स में भी क्लैरिटी बनी रहती है। और एक चीज मैंने और एक्सपीरियंस की, जब मैं Fire TV स्टिक की सेटिंग्स में गया तो वहां पे ये ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट दे रहा था। दैट मींस अगर आप इस प्रोजेक्टर पे गेमिंग करना चाहते हो अपने PS5 या PC के साथ, तो वो भी काफी लो लेटेंसी के साथ आप इस पे कर सकते हो। तो प्राइम एंड नेटफ्लिक्स में बहुत ज्यादा देखता हूँ और उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने एक मूवी को ओपन किया तो UHD डोल्बी विजन डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट ये दिखा रहा था, लेकिन डोल्बी एटमॉस को ये सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें आपको HDMI ARC या EARC नहीं मिलता, जो कि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है डोल्बी एटमॉस की। वैसे कौन से प्रोजेक्टर में मिलता है, किसी में भी नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे ये HDR सपोर्ट करता है। दैट मींस अगर आप डोल्बी विजन कंटेंट भी इस पे प्ले करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। आपकी जनरल नॉलेज के लिए डोल्बी विजन HDR10 की एक एडवांस फॉर्म है। मतलब डोल्बी लैब्स में थोड़ा बहुत HDR10 को ट्वीक करके डोल्बी विजन बनाया गया है और HDR ये सपोर्ट करता है। एंड मुझसे आप लोगों ने काफी बार कमेंट सेक्शन में पूछा है कि HDR का कुछ फर्क दिखाई देता है या नहीं। HDR वीडियोस में जो डिटेल्स है वो कुछ ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू नॉन HDR वीडियो। बाकी ये प्रोजेक्टर्स ऑन बोर्ड सपोर्ट करते हैं क्योंकि HDR के लिए जितनी तगड़ी ब्राइटनेस चाहिए, मतलब 1-1 लाख रुपए के टीवी मार खा जा रहे हैं, तो ये तो अंडर 20,000 का प्रोजेक्टर है। बट एक प्लस पॉइंट है कि प्रोजेक्टर्स को आप डार्क इन्वायरमेंट में देखते हो तो जो डिटेल्स है HDR कंटेंट की वो मिस नहीं होती। और यही सेम चीज इसके USB पोर्ट्स के साथ जाती है। वहां पे भी आप 4K at 60 हर्ट्ज HDR वीडियो डोल्बी विजन कंटेंट कुछ भी प्ले कर सकते हो। और बाई चांस ये कोई फॉर्मेट को प्ले करने में सक्षम नहीं है तो ऐप स्टोर से VLC प्लेयर डाउनलोड कर लो, सब कुछ सपोर्ट करेगा। इवन 5.1 चैनल की ऑडियो सपोर्ट सुनाई देगी, 5.1 सराउंड साउंड इफेक्ट नहीं आएगा। इनबिल्ट 2 स्पीकर है बस। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर्स में पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जरूरी है, इसमें भी आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 प्री डिफाइंड प्रीसेट्स मिल रहे हैं जो कि हर टेस्ट एंड इवेंट के अकॉर्डिंग आपका पर्पस सोल्व कर देते हैं। वैसे जो सबसे सही प्रीसेट मुझे लगता है वो है विविड, जिसमें आपको ब्राइटनेस सबसे ज्यादा मिलती है एंड साथ ही साथ जो कलर्स है वो भी काफी पॉपी हो जाता है। पॉपी। बाकी पिक्चर प्रीसेट्स में मुझे एक चीज की कमी लगी है कि इसमें कस्टम प्रीसेट भी होना चाहिए था जहां पे हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 6 प्री डिफाइंड प्रीसेट्स है इससे वो कमी ढक जाती है। अब वैसे तो एप्पल एयरप्ले या मीराकास्ट में यूज नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने बोला दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मीराकास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, काफी ज्यादा लैग्स आते हैं चाहे आपका राउटर कितने ही पास रखा हो। लेकिन जो एप्पल एयरप्ले है ये एक सेंटर में सर्वर लेके चलता है एंड सही बताऊं एप्पल एयरप्ले से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ एंड फुल क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जैसे ही आप YouTube नेटफ्लिक्स प्राइम की वीडियोस प्ले करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन में वो पॉज हो जाती है, मतलब फ्रेम फ्रीज, मोबाइल की बात कर रहा हूं।
लेकिन जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है वहां पे आपको हाई क्वालिटी लैग फ्री कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। जो एप्पल वाले हैं उनके तो मजे आने वाले। एंड्रॉइड वालों के लिए मीराकास्ट पे सिर्फ और सिर्फ फोटोज देख सकते हो, वीडियो मत देखना। और एप्पल एयर प्ले का इतना स्मूथ चलने का एक रीजन ये भी है कि इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल रहा है, मतलब कि जो स्ट्रीमिंग है वो हाई बीट रेट पे आप इजीली कर सकते हो। और इसके इनबिल्ट स्मार्ट सिस्टम की कुछ चीजें जो बतानी भूल गया था, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 के साथ आता है, 1 GB रैम के साथ, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन फ्री स्पेस 10.5 GB मिलता है। और अगर इसके मैक्सिमम स्क्रीन साइज की बात करें तो अप टू 350 इंचेस तक जा सकते हो, लेकिन क्वालिटी चाहिए तो 200 से 250 इंचेस के बीच रहो, लिटरली एंजॉय करोगे। ज्यादा जाओगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी ग्रेनी पिक्सेलेट पिक्चर दिखेगी। तो जैसे कि पिक्सपैक क्लेम कर रहा है कि अब जापान में रजिस्टर्ड है और वही के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रोडक्ट इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में परफेक्शन आपको दिखाई देता है। लेकिन ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वाइड वाइन L1 लाइसेंस लाओ, इन एक्सटर्नल डिवाइसेस से पीछे छुटाओ। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस पिक्सपैक मैक्स के साथ, जिसमें जो अच्छाई है बुराइयां थी सब आपके सामने रख दी। एंड मैं सही बताऊं, अंडर 20,000 ये एक पावर पैक है, नहीं पिक्सपैक है। जैसे इसका नाम है मैक्स, उस टाइप की स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी के साथ ये आता है। बस यार ये चीज माइंड ब्लो कर रही है कि ब्रांड कैश कर सकता था कि 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो इसकी प्राइसिंग 25, 26, 27 हजार रख दो, लेकिन ये मिल रहा है अंडर 20,000। ब्रांड को स्कीम बता दी, प्राइस नहीं बढ़ने देंगे अब। तो इसका जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूं, इंक्लूडिंग प्रोमो कोड PM3, क्योंकि इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 22,990 और PM3 प्रोमो कोड के साथ आपको मिलेगा 19,990 का। प्लस जो EMI एंड फाइनेंस ऑप्शंस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। 1 साल की वारंटी के साथ आता है, वो भी ऑन साइट वारंटी, मतलब आपको कहीं नहीं जाना, जस्ट आपको कंप्लेन रेज करनी है इनकी वेबसाइट पे, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एंड आपके घर से प्रोजेक्टर पिकअप होकर सर्विस होकर 7 से 8 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है, जिसके लिए आपको अंडर वारंटी पीरियड 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 1000 रुपीज एडवांस पे करना होता है ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए। दिस इज नॉट अ बिग डील। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।